चुनाव आने वाले हैं तो एज अ वोटर आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? देखिए, फ़िलहाल तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है उनका पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। कारण ये है कि आप देख रहे 10 साल से उनका जो विकास है, गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा में मतलब ग्रोथ हो रहा है। कहने का मतलब है गांव में देखिए तो बहुत लोगों को कुआं मिल रहा है और शौचालय, सुलभ शौचालय हो रहा है। स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब मुद्दा देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी, है ना। और विपक्ष ये कह रहा है, जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो झारखंड में जो अभी या देश में जो चल रहा है, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इसको मतलब पॉलिटिकली इसको यूज किया जा रहा है कि ठीक इलेक्शन के समय इसका काम किया जा रहा है। और हेमंत सोरेन के लिए भी ये कहते हैं कि उनको बेबुनियाद उनको फंसाया गया है। देखिए, बात आपका भी सही है। कहने का मतलब ये है कि आप भी सोच सकते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री वो पहले भी रह चुके हैं और फिर से एक बार आया है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे मामला को उठाया गया है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। प्योरिटी तो नहीं बोलेंगे, और ये चुनाव के समय ही ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझना मुश्किल। अभी देखिए कि मतलब एक मिनट, अभी देख रहे हैं कि आप फिलहाल यहाँ पर ही आपके क्या बोलते हैं, आप हमारे जो सीएम हैं वो अभी मतलब गिरफ्त हुए। उसके बाद अभी देखने को आया कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी जैसा कि है ना मनी लॉन्ड्री वाला काम हुआ। तो कहीं ना कहीं टारगेट लिया गया है, लेकिन देखा जाए तो फिर भी कहा जाएगा बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनका काम भी है, विकास भी है। किन मुद्दों पे वोट करेंगे, क्या मुद्दा है आपका? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा है विकास, ठीक है। इनके मतलब रहने पर जिस तरह से जिस रफ्तार में विकास हुआ है शायद ही कोई सरकार में हुआ होगा, ये मुझे देखने को मिला है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा महंगाई पे, बेरोज़गारी पे भी कंट्रोल होना ज़रूरी है, जो कि बढ़ रहा है आज के डेट में, ठीक है। और देखिए, सरकार बोलते हैं कि रोड की चौड़ीकरण करनी चाहिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए कि इतनी जो पॉपुलेशन गाड़ी की बढ़ रही है उस पर कंट्रोल कौन करेगा? इसका भी तो सर्वे होना चाहिए ना कि एक घर में कितने गाड़ी चलते हैं। इस पर तो कोई सवाल नहीं उठ रहा है। ये मेन मुद्दा है। कहने का मतलब है, एक तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पेड़। अब देखिए, झारखंड नाम दिया गया है, झारखंड में वृक्ष ही नहीं, पेड़ ही नहीं है। अपना परिचय बता दीजिए। ये मेरा नाम पवन चौधरी हुआ, मैं बिरसा चौक में रहता हूँ, रांची मेरा शहर हुआ। कितना अच्छा बोले। इस पर तो जिस तरह से भाजपा जीतते आए हैं उस तरह से भाजपा ही जीतेंगे। उनका बहुत ही योगदान, बहुत सब चीज़ में, बहुत गरीब लोगों की बहुत सहायता भी किए हैं। क्या काम किए हैं आप बोल रहे हैं? कुछ काम बताइए, क्या काम है? कुछ किए हैं, हम लोग गरीब लोगों के लिए बहुत चीज़ किए हैं। जनधन खाता खुला है, और बहुत ऐसा है कि इंदिरा निवास हो गया, पेंशन हो गया, ये सब बहुत चीज़ करवाए हैं। मुद्रा लोन, ये सब लोन बहुत लोन भी पास करवाए हैं। विपक्ष कह रही है कि जो हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, इस साजिश की तरह केंद्र सरकार की है, क्या कहेंगे? इसमें तो हम नहीं बता सकते हैं भैया, ये तो जानकारी हमें नहीं है। और क्या कुछ आप लोगों का काम हुआ है यहाँ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में अभी फिलहाल दुकान हटता है तो लग भी जाता है। वही जीतेगा भाजपा, दूसरा का हाँ, दूसरे की चांस नहीं है। हेमंत सोरेन को विपक्ष कह रही है कि जो ईडी द्वारा अंदर किया गया है वो साजिश है। नहीं, सही ढंग पर उसको भीतर किया गया है, घोटाला के चलते। आज तक ही बालू का टेंडर कहीं नहीं हुआ। बालू के लिए आदमी घर द्वार बनाने के लिए तड़प रहे, और क्या चाहिए। लेकिन ये भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। रोड, रास्ता, नली, कुचली, सबको सुविधा देते गए। इससे हम लोग खुश हैं कि भाजपा छोड़ के कोई पार्टी को वोट नहीं दे।